गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लेसन फर्स्ट लिविंग टुगेदर का नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये पेज कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में इसकी नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। फैमिली, परिवार। वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स। हम कैन मतलब सकना, अंडरस्टैंड समझना, द रिलेशनशिप संबंधों को, बिटवीन के दौरान, डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स अलग अलग परिवार के सदस्यों, विद द हेल्प ऑफ ए फैमिली ट्री। विद मतलब के साथ, द हेल्प मतलब सहायता, ऑफ मतलब काके की, एक फैमिली ट्री मतलब हम फैमिली के डिफरेंट मेंबर के साथ में रिलेशन एक फैमिली ट्री की सहायता से समझ सकते हैं। द रिलेटिव्स ऑन द मदर्स साइड। रिलेटिव्स मतलब संबंधी। ऑन द मदर्स साइड माता की तरफ के संबंधी आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। माता की तरफ मतलब हमारी मम्मी के घर की तरफ जो संबंधी हैं, जैसे कि नाना जी, नानी जी, मौसी जी, मामा जी, मामी जी, ये सब क्या कहलाते हैं? मैटरनल रिलेटिव्स। द रिलेटिव्स ऑन द फादर्स साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। और ऐसे रिलेटिव्स जो हमारे पापा की साइड होते हैं उसको बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स, पैतृक संबंधी। मैटरनल रिलेटिव्स मातृक संबंधित। लेट अस हैव ए लुक। अब हम देखते हैं एट द फैमिली ट्री ऑफ राघव। हम राघव का फैमिली ट्री इसमें देखते हैं। माई मदर्स फैमिली, मेरी माता का परिवार। ये मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये राघव के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब नाना जी और नानी जी। इसके बाद नीचे हैं राघव की मम्मी और राघव के पापा। ये राघव के मामा जी हैं और ये राघव की मामी जी हैं। इस तरफ ये राघव के मौसी जी हैं और ये उसके मौसा जी हैं। अब इनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, ये राघव है और इसकी सिस्टर। तो एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। तो राघव और सिस्टर यहाँ पर सिबलिंग्स हैं, और इसके मामा जी और मामी जी के जो बच्चे हैं ये इसके कजिन्स हैं। मौसा जी और मौसी जी के जो उनके चिल्ड्रंस हैं वो उसके कजिन्स हैं। इस प्रकार से एक फैमिली ट्री है इसके मैटरनल रिलेटिव्स का। अब नेक्स्ट है माई फादर्स फैमिली। माई फादर्स फैमिली, मेरे परिवार की, मेरे पापा की फैमिली। देखो इसमें माई फादर फैमिली, इसमें सबसे पहले है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पैतृक ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादाजी और दादी जी। फिर इसमें है पेरेंट्स, ये राघव के पेरेंट्स हैं, उसके फादर मदर, ये इनके बच्चे हैं राघव और उसकी सिस्टर। ठीक है, ये राघव के चाचा जी और चाची जी, ये इनके बच्चे कजन्स हैं उसके। इसी प्रकार से ये उसकी बुआ जी, पापा की जो बहन है उसकी बुआ जी, ये फूफा जी, और ये उनके बच्चे जो कि राघव के कजन्स लगते हैं, ये ताऊ जी और ये ताई जी, इनके बच्चे ये भी राघव के क्या लगते हैं? कजिन्स। इस प्रकार से आपको भी आपकी मैटरनल और पैटर्नल फैमिली ट्रीज बनाने हैं नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट है टेक ए ब्रेक। Some occasions when we meet our extended family members. एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो हमारी फैमिली के साथ में नहीं रहते, किसी कारण से वो हमारे घर से दूर दूसरे शहर या फिर देश में रहते हैं, आर हैप्पी खुश हैं, वाइल सम आर सैड जो कि कुछ कैसे होते हैं? दुखी होते हैं। कुछ अवसर हमारे परिवार में ऐसे आते हैं जबकि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेम्बर कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं।
इनमें से कोई 2 ओकेजन्स लिखने हैं। हैप्पी ओकेजन्स कोई भी 2 लिखने हैं, कोई फेस्टिवल पे, कोई बर्थडे पर, कोई मैरिज वगैरह, आप कोई भी लिख सकते हो इसके अंदर। सैड ओकेजन या फिर आप कोई 2 लिख सकते हो। डोंट यू थिंक ए फैमिली रियूनियन इज ए टाइम ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट? आप क्या सोचते हो? डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं सोचते? ए फैमिली रियूनियन, जब फैमिली वापस इकट्ठा होती है, इज ए ग्रेट टाइम, ग्रेट एक्साइटमेंट, वहाँ पर क्या होता है? बहुत अधिक एक्साइटमेंट, उत्साह होता है। नेक्स्ट है फैमिली वैल्यूज, पारिवारिक मूल्य। लिविंग इन ए फैमिली विद आवर फैमिली मेम्बर्स गिव अस ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लिविंग मतलब रहना, इन ए फैमिली परिवार के अंदर, विद आवर फैमिली मेम्बर्स हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना, गिव अस देता है, ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें सुरक्षा की भावना देता है। अगर हमारे साथ हमारे घर का कोई बड़ा मेंबर साथ में है तो हमें महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं। वी गेट लव, हम प्राप्त करते हैं प्यार, केयर एंड वार्मथ फ्रॉम आवर फैमिली। वी गेट लव, हम अपने परिवार से प्यार, सुरक्षा और वार्मथ मतलब प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। आवर एल्डर वर्क हार्ड टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विथ ऑल द कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। हमारे परिवार के सदस्य, जो बड़े सदस्य हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, टू प्रोवाइड उपलब्ध कराने के लिए, द चिल्ड्रन बच्चों को, विद ऑल द कम्फर्ट सारे आराम एंड सुविधाएं ऑफ लाइफ ज़िंदगी की सभी ऐशो आराम उपलब्ध करवाने के लिए वो बहुत हार्ड मेहनत करते हैं। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं स्पेशल डेज एंड मोमेंट्स टुगेदर, हम स्पेशल डे विशेष दिन और मोमेंट्स क्षणों को उनके साथ मनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आगे, आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ। हमारी परिवार हमारा जीवन का पहला स्कूल है। वी लर्न, हम सीखते हैं, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, एट होम घर पर, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, आर हैं, ओबेइंग एंड पेइंग रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। ओबेइंग मतलब मानना, आज्ञा पालन करना, एंड पेइंग ध्यान देना या फिर पेइंग रेस्पेक्ट आदर करना, टू एल्डर्स अपने से बड़ों का आदर करना और उनकी आज्ञा मानना। टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना, सच बोलना। नोट टू क्वेरल विद एनीवन, नोट नहीं, क्वेरल मतलब झगड़ा, विद एनीवन किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। नोट टू स्टील थिंग्स, वस्तुओं को चोरी नहीं करना मतलब चोरी नहीं करना। नोट टू डैमेज आवर बुक्स एंड अदर बिलोंगिंग्स, हमारी बुक्स और दूसरी वस्तुओं को डैमेज नहीं करना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। आवर फैमिलीज टीच अस वैल्यू टू ग्रो अप, हमारे परिवार हमें सिखाता है वैल्यूज़ मूल्य, टू ग्रो अप इनटू गुड ह्यूमन बींग्स, ताकि हम एक अच्छे इंसान के रूप में बड़े हों, अच्छे इंसान बने। फैमिलीज देन एंड नाउ, फैमिली तब और अब और पहले के समय में और अब के समय में फैमिलीज़ में क्या अंतर है। फैमिलीज़ इन ओल्डन डेज, परिवार इन ओल्डन डेज, ओल्डन मतलब पहले, पुराने दिनों में, पहले के दिनों में, बट डिफरेंट फ्रॉम द फैमिलीज़, कैसी होती थी? डिफरेंट होती थी, अलग अलग होती, फ्रॉम द फैमिलीज़ वी हैव नाउ, अब जो फैमिलीज़ हैं उनकी तुलना में पहले वाली फैमिलियाँ अलग होती थी, परिवार अलग होते थे। अर्लियर पहले, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वर जॉइंट इन नेचर, पहले मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ अधिकांश परिवार वर जॉइंट थे, जॉइंट मतलब संयुक्त, इन नेचर प्रकृति में, एंड मेल मेंबर वर कंसीडर, और जो मेल मेंबर थे वो माने जाते थे टू बी हेड्स, वो क्या माने जाते, उस परिवार के हेड्स माने जाते थे। सो गर्ल्स वर कन्फिन्ड टू हाउस होल्ड वर्क, जो गर्ल्स थी वो घर के कामों के लिए, गर्ल्स वर कन्फिन्ड टू हाउस होल्ड वर्क एंड बॉयज़ वर कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर, गर्ल्स थी
उनको घर के कामों के लिए नियुक्त किया जाता है। कन्फिन्ड मतलब नियुक्त करना। और बॉयज़ थे वो कंसीडर माने जाते थे टू बी सुपीरियर। सुपीरियर मतलब उनसे उच्च माने जाते थे। हाउएवर फिर भी द ट्रेंड आर चेंजिंग नाउ, यद्यपि अब ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जो चलन है वो बदल गया है। नाउ डेज इन दिनों वी मोस्टली हैव न्यूक्लियर फैमिलीज। आजकल हम कैसे रखते हैं, न्यूक्लियर फैमिली रखते हैं। कैसे फैमिली रखते हैं, न्यूक्लियर एकल परिवार। वेयर जहाँ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ पति और पत्नी दोनों कार्य करते हैं। एंड और ऑल द डिसीजन आर टेकन जॉइंटली, और सभी डिसीजन को संयुक्त रूप से लिया जाता है। बोथ दोनों। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वल, बॉयज़ और गर्ल्स को समान रूप से व्यवहार किया जाता है। ट्रीटेड मतलब व्यवहार करना, इक्वल मतलब समान। एंड चिल्ड्रंस आल्सो हैव ए फ्रीडम, और बच्चों को ये फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। एक्सप्रेस मतलब बताना, देयर मतलब उनके, ओपिनियन मतलब विचार। और बच्चों को फ्री होते हैं कि अपने ओपिनियन बता सकते हैं, जबकि पहले के समय में जॉइंट फैमिली में अपने ओपिनियन नहीं रखे दिए जाते थे। ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस, इन सभी परिवर्तनों के दौरान, ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस इन सभी परिवर्तनों के कारण, द फैमिली लिव्स हैव मेड ए कंसिडरेबल चेंज, इस प्रकार से फैमिली के अंदर एक माननीय चेंजेस आ गए हैं। मम्मी एंड हर फैमिली, मम्मी और उसका परिवार, माता पिता और उसका परिवार। राजन आस्क्ड हिज मदर अबाउट हर चाइल्डहुड, राजन है वो अपनी माता जी से पूछता है उसके बचपन के बारे में। शी टोल्ड हिम, शी मतलब वह, उसकी माता जी, टोल्ड हिम बताती हैं, दैट दे लिव्ड इन ए बिग जॉइंट फैमिली, कि वे बहुत बड़े संयुक्त परिवार में रहते थे। विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, अंकल आंटी के साथ, हर कजन्स उसके कजन्स के साथ, एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादाजी दादी जी के साथ। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, वे सभी एक साथ खुश रहते थे। दे ऑल हेल्प्ड ईच अदर इन द वर्क इनसाइड और आउटसाइड द हाउस। दे मतलब वे, ऑल मतलब सभी, हेल्प्ड सहायता करते थे, ईच अदर एक दूसरे की, इन द वर्क कार्य में, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। दे शेयर्ड हैप्पी एंड सैड मोमेंट विद ईच अदर, वे शेयर्ड मतलब बांटना, हैप्पी एंड सैड खुशी के और दुखी के दोनों के मोमेंट जो क्षण थे, समय था, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ बांटते थे। शी आल्सो showed him some photographs of her childhood, शी मतलब वह, उसकी मम्मी, आल्सो भी, शोड दिखाती है, हिम उसे, सम फोटोग्राफ कुछ फोटोग्राफ, ऑफ हर चाइल्डहुड उसके बचपन की। यहाँ पे देखो लाइफ लेसन, ए मदर इज द वन हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक। इसका मतलब है एक माँ, इज है, द वन वह, हु जो, कैन टेक, कैन मतलब सकती है, टेक मतलब लेना, द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स सभी दूसरों का स्थान ले सकती है, बट लेकिन, हुज प्लेस उसका जगह, उसकी जगह, नो वन एल्स कैन टेक कोई दूसरा नहीं ले सकता है। आगे देखो, शी शेड वह कहती है, दैट कि, सी आल्सो वेंट टू स्कूल वह स्कूल गई, वह भी स्कूल गई। सी प्लेड विद हर फ्रेंड्स वह अपने दोस्तों के साथ खेली, प्लेड मतलब खेलना, विद मतलब के साथ, हर मतलब उसके, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों। बट द गेम्स लेकिन जो गेम्स थे, खेल थे, दे प्लेड वो खेलते थे, वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नाउ प्लेड बाय द चिल्ड्रन, जो वो गेम्स खेलते थे, वर मतलब थे, वेरी डिफरेंट बहुत अलग अलग, फ्रॉम द वंस, फ्रॉम मतलब से, वंस मतलब एक, नाउ अब, प्लेड बाय द चिल्ड्रन जो गेम्स आज वाले बच्चे खेलते हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट गेम वो खेलते थे। वैन जब, सी ग्रू वह बड़ी होती है, ग्रूज अप बड़ी हो जाती है। सी वाज मैरिड टू राजन्स फादर वह
राजन के फादर के साथ मैरी करती है, शादी करती है। एंड सेटल इन हर न्यू हाउस, और अपने नए घर में सेटल हो जाती है। विद न्यू फैमिली मेंबर्स, अपने नए परिवार के सदस्यों के साथ में। डिस्कस हाउ टू साइज ऑफ ए फैमिली चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, किस प्रकार से एक फैमिली का साइज डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, कहाँ से बेबी छोटे बच्चे आते हैं। देखो इसमें ये एक मदर है जो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। देखो आगे, मदर गिव्स बर्थ टू द बेबीज, जो माता है वो बच्चे को जन्म देती हैं। द बेबी, जो बच्चा, स्टे इन हर स्टोमच, उसके पेट में रहता है। इन द वोम, वो मतलब गर्भ, फॉर 9 months, 9 महीनों के लिए। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में, द मदर, माता जी, इज है कॉल्ड, कहलाती, ए प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिला कहलाती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, या द अनबोर्न बेबी इज फेड थ्रू ए कोड, जो अनबोर्न, जो जन्म नहीं लेता, वो बच्चा जो माता के गर्भ में रहता है, इज फेड, वह भोजन लेता है, थ्रू ए कोड, एक रज्जू के द्वारा, दैट कनेक्ट द बेबी टू द मदर, जो कि बेबी को मदर से कनेक्ट रखती है। द मदर, जो माता जी, कैन फील, कैन मतलब सकना, फील मतलब महसूस कर सकती है। द मूवमेंट ऑफ हर बेबीज, द मूवमेंट ऑफ द बेबीज, बेबी की मूवमेंट को माता जी महसूस कर सकती हैं। इनसाइड हर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर। व्हेन, जब, द चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा पैदा होता है, इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, तो वह कुछ भी अपने आप नहीं कर सकता। इट इज लुक्ड आफ्टर, इट इज़ लुक्ड आफ्टर, इट मतलब वह, इज़ मतलब है, लुक्ड आफ्टर, देखभाल की जाती है, बाय द मदर, उसकी माता जी के द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। सी फीड्स इट एंड प्रोटेक्ट इट, वह उसको खाना खिलाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह, एनिमल्स आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस, एनिमल्स की तरह, ह्यूमन की तरह एनिमल्स आल्सो मतलब भी, गिव बर्थ, जन्म देते हैं, टू यंग वंस, अपने बच्चों को। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स, कुछ जानवर अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लाइक टोरटोइस, हैन, डक, जैसे कछुआ, मुर्गी और बतख। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ एनिमल्स गिव बर्थ, जन्म देते हैं, टू यंग वंस को, ऑफ देयर ओन काइंड, जो खुद के समान होते हैं। लाइक डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, जैसे कि डॉग, हॉर्स और एलिफेंट। नाउ आई नो इट इज़ द फीमेल, यह एक फीमेल है, एक औरत है। दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज, जो कि बच्चों को जन्म देती है। एज ए नेचुरल रिलेशनशिप डेवलप, जिससे कि प्राकृतिक संबंध विकसित होता है। बिटवीन द मदर्स एंड द बेबी, जिससे माँ और बच्चे के बीच में एक प्राकृतिक संबंध विकसित होता है। इधर नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ, एनिमल्स, जानवर, दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस, ऐसे जानवर जो कि अंडे देते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लाइव बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड, ऐसे एनिमल्स जो कि बेबीज़ को जन्म देते हैं जो उनके खुद के समान होते हैं, आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे इसकी डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान है, इसलिए इस प्रकार के एनिमल्स जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं, और जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। इसके अंदर इसका ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझना है, ताकि चैप्टर समझ में आने के बाद आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ओके बेटे।